व्यक्तित्व विकास की कहानी श्रमदान का फल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं श्रमदान का फल। यह कहानी गंगा प्रसाद शर्मा जी द्वारा लिखित किताब से ली गई है। प्राचीन काल की बात है। धर्ममूर्ति नामक एक राजा थे, परम धार्मिक और परोपकारी। उनकी पत्नी भानुमति धर्मशास्त्रों की ज्ञाता तथा अनेक सद्गुणों से संपन्न थी। राजा और रानी दोनों की ख्याति दूर दूर तक थी। राजा के शरीर से दिव्य तेज निकलता था, जो सहज ही बड़े बड़े देवताओं को भी आकर्षित कर लेता था। एक दिन धर्ममूर्ति ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब तरह की समृद्धि, सुविधाएं और ख्याति है। निश्चित रूप से इसका कारण पूर्व जन्म का कोई विशिष्ट पुण्य होगा। मैं उस पुण्य कर्म को जानना चाहता हूँ, जिससे मैं इस जन्म में भी उन कर्मों को दोहराता रहूँ और अगले जन्म में भी सुखी जीवन जी सकूँ। वशिष्ठ जी ने राजा को बताया, पूर्व जन्म में तुम किसी धनाढ्य के नौकर थे। उसने लोक कल्याण के कार्य किए, तालाब बनवाए। तुमने इस पुनीत कार्य में शारीरिक श्रम किया। सेठ ने तुम्हें अन्य श्रमिकों की तरह रुपए देने चाहे, तो तुमने कहा कि मैंने धर्म कार्य में श्रमदान किया है, इसलिए मैं रुपए नहीं लूँगा। तुम समय समय पर लोक कल्याण के कार्यों में श्रमदान करते रहे थे। इस जन्म में तुम उन्हीं पुण्यों का फल भोग रहे हो। महर्षि ने आगे समझाया, राजन, अर्थ और विद्या के दान की महत्व तो है ही, लेकिन जिनके पास ये गुण नहीं है, वे श्रम द्वारा भी दान के परिणाम स्वरूप अपने लोक परलोक को सुधार सकते हैं। श्रमदान किसी दृष्टि से आनंदी के दान में कम नहीं है। हाँ, दानदाता में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। उस दिन के बाद धर्ममूर्ति ने प्रतिदिन अपने हाथों से असहायों, अपंगों की सेवा करना तथा अन्नदान करना शुरू कर दिया।